Hey guys, it's Maliha here again with another video। हम अपनी डे टू डे रूटीन में अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कि तुमने उसे सच बताकर सही किया, मैंने उसे डांटकर सही किया या मैंने उसे डांटकर ठीक किया, आपने उसकी मदद करके सही किया, तुमने उसके साथ रिश्ता तोड़कर सही किया। इस तरह के सेंटेंसेस हम अपनी डे टू डे रूटीन में अक्सर बोलते हैं। आइए देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह से बोला जाता है। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए जिस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है यू डिड द राइट थिंग। इसका मतलब है तुमने सही किया या तुमने ठीक किया। यू की जगह कोई और सब्जेक्ट भी हो सकता है जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी। जैसे मैंने सही किया, आई डिड द राइट थिंग, उसने सही किया। अगर वो लड़की है तो शी डिड द राइट थिंग, अगर वो लड़का है ही डिड द राइट थिंग। और अगर हम कहें उन्होंने ठीक किया तो आएगा दे डिड द राइट थिंग। हमने सही किया, वी डिड द राइट थिंग। आइए अब इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का रूल देख लेते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का रूल है, सबसे पहले आएगा यू डिड द राइट थिंग, देन आएगा उसके बाद बाय के बाद जो भी वर्ब आएगी उस वर्ब के साथ हम ing लिखेंगे, देन आएगा सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट। यू की जगह दूसरे सब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं जैसे आई, वी, यू, ही, शी, दे। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, तुमने उसे सच बताकर सही किया। यहाँ पे सेंस ये निकल रहा है कि आपने जो है उसे सच बताकर ठीक काम किया या सही काम किया, जो आपने किया वो सही है। You did the right thing by telling him the truth. You did the right thing by telling him the truth. Next sentence. मैंने उसे डांट कर सही किया। कोई बच्चा है, उसने कोई गलती की है और आप उस गलती पे उसे डांट देते हैं तो सेकंड पर्सन कहता है कि आपने उससे क्यों डांटा, तो आप वहां पे कहते हैं कि उसने गलती की थी और मैंने उसे डांट कर सही किया। सेंटेंस बनेगा I did the right thing by scolding him. I did the right thing by scolding him. डांटने के लिए जो वर्ब यूज की जाती है वो है scold। तुमने उसके साथ रिश्ता तोड़कर सही किया। You did the right thing by breaking up with him. You did the right thing by breaking up with him. आपने वहां जाकर सही किया। You did the right thing by going there. You did the right thing by going there. आपने मेरे पास आकर सही किया। किसी को हेल्प की ज़रूरत थी और वो हेल्प के लिए आपके पास आ गया, तो वहाँ पे आप ऐसा सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं कि आपने मेरे पास आकर सही किया या आपने मेरे पास आकर सही काम किया या ठीक किया। You did the right thing by coming to me. You did the right thing by coming to me. आपने मुझे बताकर सही किया या आपने मुझे बताकर सही काम किया। अब ये सेंटेंस दो तरीके से बन सकता है, टेलिंग के साथ भी बन सकता है या लेटिंग मी नो के साथ भी बन सकता है। बेसिक इंग्लिश में आप इस तरह से सेंटेंसेस को बनाते हैं और एडवांस्ड इंग्लिश में इस तरह से सेंटेंस को बोला जाता है। सेंटेंस बनेगा यू डिड द राइट थिंग बाय टेलिंग मी। यू डिड द राइट थिंग बाय टेलिंग मी। आपने मुझे बताकर सही किया। और एडवांस्ड इंग्लिश में बोला जाएगा यू डिड द राइट थिंग बाय लेटिंग मी नो। You did the right thing by letting me know. तुमने उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर सही किया। You did the right thing by slapping him in the face. You did the right thing by slapping him in the face. आपने उसकी मदद करके सही किया। You did the right thing by helping him. You did the right thing by helping him. आपने उससे बात करके सही किया। You did the right thing by talking to him. You did the right thing by talking to him. आज की वीडियो में इतना ही।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम पर मिल जाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।